आप लोगों को जो हम सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो मैथ है। मैथ में आपको हम नियामक ज्यामिति से पढ़ाने जा रहे हैं। नियामक ज्यामिति को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं और इसमें हम बेसिक लेवल से आपको एक हाई लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक में हम आपको पहले ये बताएंगे कि नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं। और नियामक ज्यामिति की बात कही जाए तो नियामक ज्यामिति के बारे में लिख गया है कि नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो जहाँ तक नियामक ज्यामिति के बारे में बताया जाए तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम लोग चतुर्थांश का अध्ययन करते हैं। ये एक परिभाषा के साथ लिख दिया आपको भी समझ में आ जाए, परंतु ये आपको ये जानकारी लेना जरूरी है कि नियामक ज्यामिति में हम किसका अध्ययन करेंगे? चतुर्थांश का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? तो अब ये जानना जरूरी है कि चतुर्थांश है क्या, क्योंकि बिना चतुर्थांश का नियामक ज्यामिति अधूरा है। क्या है? अधूरा है। तो हम लोग पहले आते हैं किसका अध्ययन करने के लिए? चतुर्थांश के बारे में। तो देखिए जैसे चतुर्थांश लिखो। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद से x अक्ष और y अक्ष x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद से जो x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद से जो आकृति बनता है, जो आकृति बनता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। उसे चतुर्थांश कहते हैं। लिख लिए हैं आप लोग? क्या लिखा है? x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद से जो आकृति बनता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। किसी को दिक्कत? इतना लिख लो, उसके बाद हम बताना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? निधि 10 से कम लेके आओ, तो साफ करने के लिए अच्छा रहेगा। देखो हम पहले बता रहे हैं, तुमको फिर से ध्यान देना। नियामक ज्यामिति के बारे में बता रहे हैं। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं वो परिभाषा बताती है। नियामक ज्यामिति उसे कहते हैं जिसमें हम लोग चतुर्थांश का अध्ययन करते हैं। चतुर्थांश का अध्ययन करते तो चतुर्थांश के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे तो नियामक ज्यामिति के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो चतुर्थांश के बारे में जहां तक बात कही जाए तो x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद से जो आकृति बनता है उसी को चतुर्थ। आप जैसे कि देखो नियामक ज्यामिति में जो x अक्ष ये हुआ, x अक्ष नहीं हुआ, इधर x प्लस x यहाँ x माइनस, और इधर से ऊपर से खींचेंगे तो ये y अक्ष y प्लस y डैश माइनस, बीच में जो बनता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु 0। तो अब x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद से कौन सा आकृति बना है? जो आकृति बना है उसी चतुर्थांश, जो आकृति बना है उसी को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। और ये चतुर्थांश में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जो नियामक ज्यामिति के बारे में करते हैं। नियामक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। नियामक ज्यामिति में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? चतुर्थांश के बारे में अध्ययन करते हैं। और चतुर्थांश इसको क्यों कहा गया? तो x अक्ष और y अक्ष को प्रतिच्छेद से इसमें 4 भाग होता है। कितना भाग होता है? 4 भाग होता है। इसे फर्स्ट भाग, ये सेकेंड भाग, ये थर्ड भाग और ये फोर्थ भाग। इसी को समझने में दिक्कत समझ आ गया? इसका नाम चतुर्थांश क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। किसी का दिमाग उधर उधर भटक रहा है तो उसको इधर लाओ। समझ में आया कि नहीं? यहाँ ध्यान दो जो बता रहे हो। तो चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं? 4। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं? जिसमें हम चतुर्थांश का अध्ययन करते हैं उसे नियामक ज्यामिति कहते हैं। और चतुर्थांश किसे कहते हैं? x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद से जो बनता है, हरिओम,
उसे चतुर्थांश कहते हैं। बात है यहाँ, और एक चीज और लिख लो। क्या लिखोगे? यहाँ ये चीज बताते हैं एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष को ही, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? यहाँ साइड में लिख लो। एक्स अक्ष को कहते हैं, एक्स अक्ष को ही क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज के भी नाम से जाना जाता है। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को कोटि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये याद रख लेना। एक्स अक्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसको भुज से। वाई अक्ष को किस नाम से जाना जाता है? कोटि से। लिख लो, एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। मिटाया जाए। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जैसे इसका बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, चतुर्थांश के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा। चतुर्थांश का जैसे लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा। ये x डैश ऐसे कर दीजिएगा, ये y डैश। ठीक है ना? किसी को दिक्कत? चलिए, बीच में क्या, जो कटान बिंदु के पास में क्या कहते हैं? जीरो क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। समझ में आया ना? इसको क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। इसको क्या कहेंगे? एक्स अक्ष, जिसको बोलते हैं भुज। और इसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष, जिसको कहते हैं कोटि। किसी को दिक्कत? जीरो से ऊपर धनात्मक, जीरो से नीचे जीरो से दाईं ओर धनात्मक, जीरो से बाईं ओर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे चल सकते हैं? चलिए अगला टॉपिक लिखो। क्या लिखा है? भुज किसे कहते हैं? लिखो। पारेगी इसी में तो इसको पढ़ाइए नहीं पारेंगे। सब जो लिखाते हैं सब करो। किसे कहते हैं? क्या लिखा रहे हैं? भुज ना। भुज को ही क्या बोलते हैं हम लोग? भुज को ही हाँ एक्स अक्ष क्या कहते हैं? भुज। भुज या एक्स अक्ष। देखो, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, जिसे परिरेखा भी कहते हैं। परिरेखा, परिरेखा, क्षैतिज रेखा या परिरेखा को, क्षैतिज रेखा या परिरेखा को ही भुज कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्षैतिज रेखा या परिरेखा को ही भुज कहा जाता है। इसे एक्स डैश से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है? भुज किसे कहते हैं? भुज, भुज को ही दूसरा नाम एक्स अक्ष है। और एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा यानी परिरेखा को ही कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? ऐसे सूचित किया जाता है। जैसे देखो, जो हमने निर्देशांक हम खींचे थे, ऐसे जो खींचे थे, इधर का एक्स और इधर का यही ना हो गया क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा क्षैतिज में जा रहा है। क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा क्या हो गया? भुज। खड़ी रेखा कहेगा, खड़ी रेखा, लंबवत रेखा तो सीधा रहेगा वो कोटि। चलो तो ये लिख लीजिए, जैसे मैं उतारो इसके बीच में जीरो दे दो। अब लिखो कोटि। अब क्या लिखोगे? कोटि। क्या लिखेंगे हम लोग? कोटि। चलो, कोटि को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। कौन सा अक्ष?
वाई अक्ष लिखो। खरी रेखा, खरी रेखा, खरी रेखा या कौन सा रेखा? लंबत रेखा। कौन सा रेखा? या लंबत रेखा, लंबत रेखा को क्या कहेंगे जी? कोटि कहेंगे। कौन सा कहेंगे? कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसे किसे सूचित किया जाता है? हाँ, वेरी गुड। इसे वाई डैश से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसी को दिक्कत? चलो मिटा दिए, जल्दी करो। लाइट गुम हो गया, लाइट गुम चल रहा है। चलो चलो चालू करे। देखो क्या कर रहा है? कोटि। तो कोटि का परिभाषा क्या देंगे हम लोग? इस समझने के लिए लिख रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे तो कॉपी देखकर तुम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा रहे हैं। मैथ में ये सब पूछता नहीं है, मगर नॉलेज बेहतर होने के लिए थोड़ा इस सब की जानकारी होना जरूरी है कि बनाते समय दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो मैथ में तो कैलकुलेशन मांग करता है, जितना तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा हो, और फिर भी लिखा रहे हैं तुम लोगों को थोड़ी है डॉट नहीं लगे, संदेह ना हो किसी चीज में। वो कोटि किसे कहते हैं? तो कोटि वाई अक्ष को ही कोटि कहते हैं। दूसरी भाषा में उसको परिभाषा में लिखा जाए तो क्या कहेंगे? खड़ी रेखा या लंबत रेखा को कोटि कहते हैं। इसको कैसे सूचित किया जाता है? जैसे, जैसे में लिखो, इसको मिलाते हैं। देखो जैसे में, थोड़ा जैसे में देखना। जैसे में एग्जाम्पल में लिख लो। जैसे में देखो, जैसे में जो हो गया, ये रेखा खींच दी हम लोग, खींच दिए, और ये इसको नहीं, हमको सिर्फ वाई अक्ष को दिखाना है, इसको क्यों नहीं। अब देखो इस बीच में क्या हो गया? ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया? वाई हो गया, ये क्या हो गया? वाई डैश हो गया, नहीं हो गया जी? तो ध्यान देना। तो वाई को क्या कहेंगे? कोटि। और ये ज्यादा इसमें क्या कहेंगे? चलो हो गया, समझ में आ गया होगा। खड़ी रेखा या लंबत रेखा तो कोटि कहते हैं। इसका निर्माण किसे होता है? वाई दोनों के बीच की जो दूरी बना वही ना तुम्हारा कोटि हो गया जी। चलो, तो यही चीज बताना था कि कोटि किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब हम मिलाया जाए। अब लिखो, मूल बिंदु किसे कहते हैं? देखो मूल बिंदु किसे कहते हैं? मूल बिंदु। अब क्या टॉपिक होगा? मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। मूल बिंदु। चलो लिखो, मूल बिंदु किसे कहते हैं? लिखो, थोड़ा आप लोग सोचो तो, आप लोग से परिभाषा दो तो किसे कहोगे तुम लोग? मूल बिंदु बताओ, मूल बिंदु किसे कहेंगे? देखो ये खींचा, यहाँ जो बना इसको मूल बिंदु कहेंगे। इसका परिभाषा किस अंदाज में दो? बोलो तो कैसा होना चाहिए परिभाषा? एक्स अक्ष कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। रटे की परिभाषा है, समझना है परिभाषा को। तो लिख लो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को देखो। अब क्या दिखाने वाले थे? कितने भाग होते हैं? चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं? अब तुम लोग बताओ, चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं? 4। चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं।
चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। लिख लो ऐसे पार कर, y डैश x डैश। मिटा दिया जाए। चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं? चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं? कुछ है ना? तो थोड़ा नंबर फिगर में बार में बताते हैं, ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल में जैसे लिए हैं हम लोग, यहाँ x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। यहाँ ध्यान दे लड़का, ध्यान देना। चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो इसको देखो हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद इसको कहेंगे द्वितीय पाद। इसको कहेंगे तृतीय पाद। चतुर्थ पाद। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान दो, तुम लोग थोड़ा देखो, धैर्य रखना, अपने आप को साहस भी रखना एक महानता होता है। किसी चीज पर ही कर देना भी बेवकूफी है। शिक्षा में आए हो, किस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा ये असंभव है, इसीलिए अर्थ को समझो। यहाँ तुमको पाद देने का कोई दांत दिखाता होगा, इसका मतलब जानते हो क्या कहता है? पाद का मतलब होता है चरण, भाग, हिस्सा। हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो होगा। अंश का क्या अर्थ होता है बताओ? तो अंश का अर्थ, इस अंश का अर्थ कई रूप में हो सकता है। शंकर का अर्थ क्या होता है? शंकर का भी अर्थ कई रूप में होता है। एक शंकर का अर्थ होता है भगवान का नाम होता है, एक शंकर का अर्थ होता है एक तरीका से गाली, एक शंकर का अर्थ होता है दोगला। इस शंकर का अर्थ कहोगे तो क्या हो जाएगा? शंकर भगवान। इस शंकर का अर्थ क्या हो जाएगा? एक प्रकार की गाली, ये भी तो शंकर ही हुआ। इसलिए पढ़ाई करते समय धैर्य रखो। धैर्य रखना कला अकेले नहीं ना हो, तुम्हारे साथ में कई ऐसे है ना। तो इसलिए यहाँ देखो, इसका मतलब क्या हो गया? चरण। प्रथम चरण, किताब में दिया है, ये हम समझाने के लिए ना तुमको दूसरे भाषा में समझा सकते हैं, मगर स्थिरता रखो। समझा कि नहीं? हमारे किताब में दिया है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तुम कह सकते हो उसको प्रथम भाग या प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। समझ में आ रहा है ना? प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग। किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं ना है। अब मेन बात यहाँ ध्यान देना, जो बताना चाह रहे हैं उस बात पर। किस बात को दिक्कत आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? ध्यान दो। पहली बार तुम क्लास में देखे हैं, एकदम गौर से देखते हुए एकदम खड़ा होकर। चलो ध्यान दो इधर। यहाँ हम आपको क्यों लिखा है? ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, खासकर जो चीज अभी लिखाए हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए थ्योरी बेहतर है। मूल बिंदु से बहुत क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, 8 तक ऑब्जेक्टिव से पूछ सकता है। 8 को ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्लियर हो जाएगा बिना कुछ पढ़े। इतना पढ़ लो थ्योरी, 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, गारंटी लिख के देते हैं, 8 क्वेश्चन बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। पहला आपको देखा मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0,0 होता है। एक्स अक्ष किसे कहते हैं? एक्स डैश एक्स को कहते हैं, या भुज को एक्स अक्ष कहते हैं, ऐसा लिखा जाएगा। कोटि किसे कहते हैं? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। चतुर्थांश किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा तुमको। यहाँ प्रथम जो पाद है हम तुमको बोले हैं कि ये देखो इधर जो भी होता है ये 1, 2, 3, 4, ये क्या होता है? ये धनात्मक होता है। क्या होता है?
में होता है, प्लस में होता है। इधर जो भी होता है, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इससे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बात समझ रहे हो? इसको किसको नहीं समझ में आया जी? आ रहा है? चलो अब 0 से हम ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा? क्या होगा? प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, ये प्लस वाला मान होगा, ये प्लस वाला मान होगा। यदि 0 से नीचे हम जाएंगे तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, यहाँ कौन सा मान होगा? इस y का मान जो होगा, इस y का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बात समझ रहे हो? इतना बात सबको समझ में आ गया? क्या समझा? हम कहोगे सर हम यही समझे कि आपके बताने से 0 से दाईं ओर जाएंगे तो सब पॉजिटिव होगा, 0 से बाईं ओर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, 0 से ऊपर की ओर जाएंगे नेगेटिव होगा, 0 से नीचे की ओर जाएंगे नेगेटिव होगा। इतना बात समझ में आ गया? सही से चलो ध्यान दो इधर। अब बताओ, अब यहाँ ये बोले थे चरण यानी पाद, तो प्रथम पाद का निर्माण जो हुआ है, ई भाई से हाथ में प्रथम पाद घर में बैठल थे, तो ककरा से लक घर में बैठल थे? ध्यान दो, एक तो ई रेखा, एक ई रेखा। तो देखो ई दोनों रेखा से जो ई घर बना, तो दोनों रेखा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बात समझ में आ रहा है? प्रथम पाद का जो निर्माण होता है, एक प्लस से, ऊपर से भी प्लस से, प्लस से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका प्रथम पाद का मान क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आ रहा है? यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बोलो प्लस कौन सा पाद? प्रथम पाद, कहने में कहीं हमको दिक्कत होगा नहीं। अब चलो हम दूसरा भाई साहब के पास जाते हैं, वो कैसे कैसे उसका निर्माण होता है। ये जिस घर में बैठा है उस घर का दीवार किन किन दीवारों से मिलकर बना है? एक्स अक्ष से, एगो ई अक्ष से। तो पहले एक्स का वैल्यू होता है, तो वो पड़ोसिया का वैल्यू होता है ना।